मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव एक बड़ी तादाद में पाए गए। पब्लिक के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और एसआरपी के नौजवान ये भी पॉजिटिव पाए गए, उनकी भी एक बड़ी तादाद हो गई। इस मसले पर मेरी राजेश टोपे साहब से बात हुई थी और ये भी बात हुई थी कि मालेगांव के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले या क्वारंटाइन किए जाने वाले लोगों के लिए जैसा नज़्म होना चाहिए वैसा नज़्म नहीं। मैंने ये डिमांड की थी कि जीवन हॉस्पिटल को टेम्परेरी 2-3 दिन के लिए बंद करके सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध की जाए और उसके बाद फिर जीवन हॉस्पिटल दोबारा शुरू किया जाए। कारपोरेशन के लोगों ने कोताही ये की, इसको हम मिस मैनेजमेंट बोलते हैं। उन्होंने जीवन का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा इंतज़ाम किए बगैर उन्होंने जीवन को बंद कर दिया। हालात अभी इस तरह के हो गए हैं कि पॉजिटिव मरीज़, सीरियस मरीज़ों को कहाँ ले करके जाना, कारपोरेशन के लोग भी परेशान हैं। तो राजेश टोपे साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आके जाता हूँ। तो मेरी दावत पर मालेगांव आए थे और आने के बाद उनसे बातचीत हुई। सबसे अहम मुद्दा ये था कि नासिक हमारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर जो है स्वैब टेस्ट किया जाता है। मालेगांव का जो कोटा था नासिक वालों ने ख़त्म कर दिया। अगर नासिक डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं और हमको अपने डिस्ट्रिक्ट से सहूलत न मिले तो फिर हम क्या करें। हमारी ये डिमांड थी कि मालेगांव के अंदर जो है लैब कायम की जाए और हमें किसी का मोहताज न रखा जाए। उन्होंने ये बताया कि इसके लिए मेडिकल कॉलेज का होना ज़रूरी है। तो धूलिये के अंदर उन्होंने 450 डेली टेस्ट का प्रोग्राम दिया है। 2 रोज़ के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा और मालेगांव के लिए 300 का कोटा उन्होंने पूना की मशहूर लैब में भी किया है। तो इस तरह जो है हमारे लिए पूना और धूलिये के अंदर एक अच्छा नज़्म उन्होंने किया है। क्वारंटाइन के मसले को लेकर के हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी तो उस पर उन्होंने मालेगांव, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल का दौरा भी किया और वहाँ पर उन्होंने स्कूल को देख करके खुशी का इजहार भी किया और ये कहा कि हम लोग इस बड़ी मालेगांव हाई स्कूल की इस इमारत को इस्तेमाल भी करेंगे। हमने एक मुद्दा ये रखा था कि मालेगांव के अंदर जो है सिविल हॉस्पिटल को कोविड का किया जाए और वाडिया है, सटाना हॉस्पिटल है और अली अकबर इसे नॉन कोविड के लिए किया जाए। लेकिन इस राय से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। कलेक्टर ने भी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। हमने कलेक्टर से बात की कि कल जो है हम लोग साथ में चल करके तीनों चारों हॉस्पिटल को देख करके फैसला करेंगे। कैसा है कि सिविल हॉस्पिटल आज 200 बेड के साथ पूरी तरह रेडी है। अगर सिविल हॉस्पिटल कोविड के लिए कर दिया जाता है तो हमारे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। लेकिन शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के बंद होने की वजह से और जो हमारे एमडी फिजिशियन है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने ओपीडी तो शुरू कर दी है लेकिन अभी एडमिट करके इलाज करने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इन्हीं दिक्कतों की वजह से कलेक्टर साहब का ये कहना था कि हमने नॉन कोविड के लिए सिविल हॉस्पिटल रखा है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है एडमिशन नहीं दे रहे हैं मरीज़ों को, नॉन कोविड मरीज़ों को, तो ये कहाँ जाएंगे। हमने ये कुछ मुद्दे रखे थे और टेंट लगाने के ताल्लुक से भी हमने बात की कि टेंट लगाना ये खातिर खा इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वजह उसकी ये है कि इस टेंट में दिन के वक्त में तेज़ धूप में रहना मुमकिन नहीं है और अगर खुदा न खास्ता बारिश शुरू हो गई तो बारिश शुरू हो जाने के बाद इस तरह कच्ची ज़मीनों पर काली मिट्टी के खेतों में इस तरह कैंप लगा करके रखना, बारिश हो जाने के बाद आने जाने में इंतहाई दिक्कत होगी। इस मसले पर भी सीएम साहब से जो है मैंने बातचीत की और इसी तरह राजेश टोपे साहब और कलेक्टर से भी बातचीत हुई है। उन्होंने इस तरह की सूरत हाल बताई कि WHO की तरफ से ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि मालेगांव में 2600 से लेकर 3000 तक जो है पेशेंट आ सकते हैं। तो उनके लिए हंगामी इंतज़ाम नहीं हो सकेगा, इसलिए उनके लिए पहले से इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं मालेगांव के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि शहर की नुमाइंदगी के पेश नज़र
शहर में तालीमी, समाजी और तजारती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा अफराद के मशवरे से मैं काम कर रहा हूँ। शहर की नुमाइंदगी के लिए चीफ मिनिस्टर हों, हेल्थ मिनिस्टर हों, कलेक्टर हों, कमिश्नर हों, सभी लोगों से मुसलसल राब्ते में है और सियासत से परे हट करके इस काम को करने की कोशिश की जा रही है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस काम में हमें आपका ताउन दरकार है और ताउन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। आप घूमते फिरते हैं, कोरोना वायरस अपने साथ ले करके अपने घर चले जाते हैं और आपके घर में जो उम्र दराज लोग हैं या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो करके सख्त तकलीफ़ से दोचार हो करके उन्हें मौत से दोचार होना पड़ रहा है। इसलिए हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी मुसीबत और जिसकी परेशानी हमारे साथ साथ हमारे पूरे घर और पूरे ख़ानदान को झेलनी पड़े।